नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नगर पालिका लगातार किसी न किसी बात को लेकर चर्चाओं में रह रही है, खास करके कुछ काम ना होने के कारण, कई वादों का पूरा ना होने के कारण, और साथ ही साथ इन दिनों जमीनों के घोटाले का लगातार आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी हाल ही के दिनों में नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने 100 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले का आरोप लगाया है। किस तरह का आरोप है, आइए बात करते हैं योगेश प्रजापति से। सबसे पहले तो मैं 2 शब्दों में अपनी बात जरूर कहना चाहूँगा कि जैसे ही नई परिषद बनी थी तो हमने राजनीति से ऊपर उठकर ये बात सोची थी कि एक नगर पालिका के अध्यक्ष जो है युवा बनी है और कहीं ना कहीं शहर विकास होगा, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जिसके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। तो लगा था कि ये जमीन घोटाले और इस तरह की जो चर्चाएं होती वो नहीं होगी और ईमानदारी से नगर पालिका चलेगी। लेकिन मेरे देखने में आया, जब से राजनीति कर रहा हूँ 20-22 सालों से, तो पहली नगर पालिका ऐसी है जो शुरू से लेकर और पिछले 1 सालों में सिर्फ जमीन घोटालों के अंदर ही चर्चा रही है, धरातल पर शून्य रही है। ऐसे मामले आए दिन आते रहते हैं। पूर्व में भी एक मामला उनके सभापति का आया था कि उन्होंने वकील चेंज कराकर नीमच में एक पेश किया समझौता। ऐसा ही मामला जो है अमृत मंथन के सामने एक जमीन का मामला था, जो 2008 में तात्कालिक नगर पालिका अध्यक्ष ने उस पर आपत्ति ली थी कि इसको जमीन नहीं दी जा सकती, नगर पालिका और शहर के साथ अन्याय होगा। उसको लेकर हाईकोर्ट में मामला दायर किया था कि हम जो है मंदसौर के निवासियों को जमीन नहीं दी जा सकती, और सभी सिंधी पुनर्विवासित लोगों को हमने स्थापित कर दिया है। इसको लेकर खुद स्वयं सभापति, जो अभी वर्तमान में सभापति है, उस टाइम पार्षद थे और उन्होंने भी आपत्ति ली थी कि जमीन देने से नीमच शहर को नुकसान होगा। वही जमीन 2015 में आकर स्वयं मनोहर मोटवानी और उनके रिश्तेदारों ने जमीन को खरीद लिया जाता है और खरीद कर 15 मई को इसकी रजिस्ट्री करा ली जाती है। 2015 में रजिस्ट्री कराने के बाद जब उनसे कई समाचार पत्रों में इस बात को उल्लेख होता है कि आपने जब वकील चेंज करके और आप उसमें गाल घोटाल कर रहे हो, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि मैं मेरे लिए नहीं, मैं समाज के लोगों के लिए कर रहा हूँ, और नगर पालिका ने जो केस लगाया था वो गलत लगाया था। और उन्हीं के नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा कहा जाता है कि वकील जो है स्वयं वकील केस नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए हमने वकील चेंज करा। तो क्यों आपने आपके मंशा उस टाइम नीति उस टाइम गलत थी। आपने जैसे ही नगर पालिका नहीं बनी, दूसरी परिषद में एक प्रस्ताव लाए कि वकील चेंज करने का अधिकार नगर पालिका अध्यक्ष को दिया जाता है, और जैसे ही नगर पालिका अध्यक्ष ने अधिकार लिया, उसका दुरुपयोग करके आए दिन आपने वकील चेंज करने का खेल हो रहे हो। लेकिन उस खेल के साथ साथ ये अमृत मंथन के सामने वाली जमीन में आपने वकील चेंज कर और उसमें सीधा घोटाला किया है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जब स्टे लगा था उस कोर्ट में 2008 में नगर पालिका के मांग पर, जो जिस जमीन पर हाई कोर्ट ने स्टे रखा है, उसने आपने 420 कर मनोहर मोटवानी सभापति नगर पालिका अध्यक्ष का खास सुपरमैन, उसने उसके रिश्तेदारों ने सीधी नगर पालिका अधिनियम के तहत घोटाला करने के साथ 420 किए और पद पर बैठकर नगर पालिका अध्यक्ष के संरक्षण में दुरुपयोग किया है। सर, नगर पालिका की भूमि बातों को लेकर कहीं ना कहीं रोज कहीं ना कोई चर्चा बनी रहती है। आप क्या कहेंगे इस भूमि घोटाले के मामले में जो तथ्य उजागर हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जो भी तथ्य उजागर हुए हैं, लगातार अखबारों में छपे हैं, उसी से पता चल रहा है कि इस तरह का कोई भूमि घोटाला हुआ है। और वकील चेंज करने की भी बात हुई है और नगर पालिका अध्यक्ष ने भी स्वीकार करा है कि जो पिछले वकील थे वो लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने वकील बदले हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा है प्रजापति जी ने कि पिछले वकील को इसलिए हटाया है कि इनको वो आवंटित करनी थी इनके फेवर में, और जो मोटवानी है पार्षद, वो लगातार चूँकि ज़मीनों के मामले में एक शक के दायरे में हमेशा रहा है, तो निश्चित रूप से ध्यान तो जाता है कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर ये पाक साफ हैं तो सारे तथ्य जनता के सामने रखने चाहिए। तथ्य ऐसे होने चाहिए जिसके ऊपर प्रमाणिक हो, तो ही बात होगी। बाकी हवा में आरोप लगाएं या हवा में तथ्य दें तो उसका कोई मतलब नहीं। जनता को असली चीज़ सामने आना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, तो उसके डॉक्यूमेंट आने चाहिए। आप भी पार्षद रहे हैं पिछली नगर पालिका में, इसी मनोहर मोटवानी ने इस जमीन के खिलाफ कहा था कि ये नहीं देनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखो, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे पता चला कि जो मनोहर मोटवानी वर्तमान में सभापति हैं, उनका ये कहना था कि ज़मीन जो उनके चंदानी है उनको देना चाहिए। अभी ये बोल रहे हैं, मगर उनका यही कहना नगर पालिका के माध्यम से हमको ये पता चला है कि 2008 में उन्होंने आपत्ति ली थी, तत्कालीन जब वो पार्षद थे।
तो उनका ये कहना था कि ज़मीन पर आपत्ति थी, ज़मीन नहीं देना चाहिए, उस पर स्टे मिल गया था। तो हमारे को पेपरों के माध्यम से पता चल रहा है कि नीमच नगर पालिका में वकील बदलने का जो खेल चल रहा है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आप किसी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जो भाजपा की परिषद आई है वो जनता की नहीं सोच रही है, वो खुद की सोच रही है। आप देखने में आया है कि आप पुरानी नगर पालिका में भाजपा ने 20,000 स्क्वायर फीट जमीन खुद के लिए अलाट करा ली। और वहाँ पर सामने ही विधायक जी वहाँ विद्यालय में महाविद्यालय में कहकर आते हैं कि हम आपको लिए ग्राउंड के लिए जाएंगे, तो नीमच की ग्राउंड खत्म करने जा रहे हैं और विद्यालय के कहने से वहाँ पर जमीन विद्यालय को ग्राउंड के लिए अलाट कर दी। तो इस तरीके से जमीनों का खेल भाजपा की परिषद में शुरू हो चुका है। मुकेश जी काफी अनुभव रखते हैं आप बताइए इस मामले में। देखिए, करीब 17,200 स्क्वायर फीट का मामला है और विस्थापित सिंधी परिवार के लिए जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए थे उनके लिए ज़मीन आवंटित की थी। हाई कोर्ट ने स्टे लगाया और 2014 में उसको रजिस्टर्ड करवा लिया गया मोटवानी एंड कंपनी द्वारा उनके रिश्तेदारों के नाम से। और आज यह मामला 8 साल बाद पुनः उठा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमीनों के खेल में लिप्त है और करीब 100 करोड़ से ऊपर की जमीन को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, एक परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से हम इसकी भर्त्सना करते हैं। 1 साल भी अब पूरा होगा और जैसा कि अंदेशा बताया जा रहा था नगर पालिका के द्वारा जमीनों को लेकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आरोप लगा रहे थे गड़बड़ी होगी, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ही नगर पालिका परिषद का गठन हुआ था तो आम लोगों को ये भय था कि संतोष जी एक अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे बड़े व्यापारी हैं और भूमि का काम करते हैं, उनके पास बहुत पैसा है। तो बहुत लोग ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नगर की पालिका की ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो जाएगी। वो जो जनता का वो था भ्रम था या जनता का जो सोच थी वो सही निकलती जा रही है। भूमियों के घोटाले रोज नए आते जा रहे हैं। अभी हमारे साथी पार्षद ने एक बड़ा मामला उजागर किया, अगर वो सत्य है तो ये बड़ा गंभीर मामला है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से 350 करोड़ का जो मामला है ये जमीन शासन ने अगर शंकर लालवानी को आवंटन की थी तो नगर पालिका ने उसको स्टे लिया था। जब स्टे लिया था और उस समय मनोहर मोटवानी भी पार्षद था, उसने भी आपत्ति दर्ज कर दी। अगर ये सारी बातें सत्य हैं तो मनोहर मोटवानी के खिलाफ प्रकरण दर्ज होना चाहिए। पार्षद इसलिए चुनते हैं कि नगर पालिका की जमीन को बचाए, नगर पालिका हितों की रक्षा करे, वो इसलिए नहीं है कि जमीनें बेचे। मनोहर मोटवानी के खिलाफ प्रकरण दर्ज होना चाहिए और उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए जिससे कि जनता को न्याय मिल सके। इसमें जो तथ्य सामने आ रहे हैं उस तथ्यों के आधार पे आप अपनी बात को कैसे रखेंगे? जो तथ्य सामने आए हैं पूरी एक जांच कमेटी तय होनी चाहिए। और जहां तक भूमि घोटाले की बात सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में और भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका से भू माफिया हो, रेत माफिया हो या अन्य कोई भी आपराधिक गतिविधियां हो, इस सरकार से इससे अधिक कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती है। आज पूरे देश में हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो तरह तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भले वो रेप केसेस हो, भले महिलाओं पर अत्याचार हो, भले ही वो किसी भी प्रकार की साधु संतों पर अवमानना हो, उनमें कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। नगर पालिका में जो भूमि घोटाला सामने आया कोई नई बात नहीं है, बरसों से यहाँ पर यही खेल चलता रहा है। बहुत आश्चर्यजनक है जहाँ तक आप तथ्य की बात कर रहे हैं कि जिस जमीन पर हाई कोर्ट स्टे दे चुकी हो उस जमीन को तत्कालीन जो मनोहर मोटवानी जी का नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने विरोध किया, उसी के द्वारा 2014 में 15 मई 2014 को जब रजिस्ट्री करवा ली गई, तो यह बात समझ से परे है कि रजिस्ट्रार ने किस तरह से उन तथ्यों को अनदेखा करा, रजिस्ट्रार ने कैसे रजिस्ट्री होने दी। क्योंकि रजिस्ट्रार का ये दायित्व होता है कि संबंधित रजिस्ट्री होने के पहले उसके दस्तावेजों का वो पूरा जांच करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि उसकी जब जांच ही नहीं हुई और रजिस्ट्रियाँ हो गई, तो इसमें रजिस्ट्रार, संबंधित जितने भी अधिकारी कर्मचारी और संबंधित व्यक्ति और जिन्होंने जमीन खरीदी और जिसने बेची, उन सब पर FIR दर्ज होना चाहिए। इसकी समुचित जांच होकर इससे भी अधिक उनको दंडित किया जाना चाहिए। तभी हम ये कहेंगे कि सही तरह से न्याय हुआ है और सही तरह से हम लोकतंत्र को बचा पाएंगे। जीनू जी, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद भी हैं और काफ़ी समय से भाजपा कार्यकर्ता रहे हैं। आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है
एक तो जमीन वाली बात आ रही, साथ ही वकील को चेंज करने वाली बात आ रही, बार बार आरोप इस तरह के लग रहे हैं, नगरपालिका में काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ता और पार्षद खुद परेशान है भाजपा के, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो ज़मीन वाला जो आज समाचार पत्र में आया है, ये मामला मेरे ख्याल से लगभग 2007 के आसपास का है, जब ये भूमि का आवंटन हुआ था शंकर लाल किसी मंदसौर के निवासी को, और विस्थापित के आधार पे उसको यहाँ पे अलॉट किया गया था। उसके संबंध में नगरपालिका की अनुमति नहीं ली गई थी उस समय, तत्कालीन समय में, और तत्कालीन परिषद ने उसका विरोध भी किया था और उसके नगरपालिका ने केस भी दर्ज किया था, जो माननीय हाईकोर्ट में अभी भी विचाराधीन है। वो प्रकरण चल रहा है, अब जो भी वहाँ से न्याय होगा वो वहाँ से होना है। मनोहर जी मोटवानी ने खुद ने उस समय इसका विरोध किया था। हाँ, बिल्कुल किया होगा। अब वर्तमान परिस्थिति में उनकी क्या है, उनकी राय क्या बनती है, इस बारे में मेरी उनसे चर्चा नहीं हुई है, लेकिन उस समय तो उन्होंने विरोध किया था इसका। वो उस समय विपक्ष थे? नहीं, उस समय वो विपक्ष में नहीं थे, वो रघुराज सिंह जी चौड़िया की नगरपालिका हुआ करती थी और शायद उसमें वो सहयोगी थे उस समय, तत्कालीन समय में। शशि जी वकील भी हैं आप, पार्षद भी हैं, और ये सारा मामला आप बहुत नज़दीकी से देख रहे हैं, क्या बात रखेंगे आप? जैसा कि एक समाचार पत्र के माध्यम से मुझे आज ही ज्ञात हुआ है कि कोई सिंधी कॉलोनी में सिंधी पुनर्वास के लिए शासन के द्वारा आवंटित भूमि, मैं जोर देना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरे को जानकारी लगी है तो ना कि नगरपालिका के द्वारा, शासन के द्वारा आवंटित भूमि उन लोगों को, उन विस्थापित सिंधियों के लिए जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, उनके लिए शासन ने व्यवस्था करी, पुनर्वास की और उनको ज़मीन अलॉट करी, और सिंधियों को विस्थापित करने के लिए शासन के द्वारा अलॉट है वो ज़मीन। और जहाँ तक मैंने जानकारी ली है समाचार पत्र के माध्यम के बाद, जब मैंने नगरपालिका फ़ोन लगाया और चर्चा हुई, तो शायद शासन के द्वारा 110 पट्टे वहाँ पर दे चुके हैं, जहाँ पर घर मकान बने हुए हैं, और ये भूमि शासन की, नगरपालिका के लिए। और नगरपालिका का इसका इंटरेस्ट है, नगरपालिका का इसमें इंटरेस्ट है, तो नगरपालिका के द्वारा जो हाईकोर्ट में जो भी विचाराधीन प्रकरण है, उसमें अपने पक्ष का रखने के लिए वकीलों से संबंधित वकीलों को हायर कर रखा। यदि कोई वकील खुद ही बोल दे कि मैं इस केस में पैरवी नहीं करूंगा, तो उसमें वकील चेंज करना इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, अभी फाइल का मैंने अवलोकन नहीं करा है, ये बात सही है कि मैं वकील हूँ, लेकिन फाइल की मुझे जानकारी नहीं है, और राजनीतिक अनुभव भी काफ़ी कम है, मेरे साथ सारे अनुभवी व्यक्ति यहाँ खड़े हुए हैं। तो जहाँ तक मुझे जानकारी लगी, तो ये सर शासन के द्वारा सिंधियों को आवंटित भूमि थी, और इस भूमि का कहीं ना कहीं एक्सचेंज हुआ था। जो संबंधित व्यक्ति है शंकर लाल, उसको भूमि का एक्सचेंज करा था, मंदसौर की भूमि शासन ने ली थी और यहाँ की भूमि उसको दी थी, इसे मुझे जानकारी लगी। एक ही परिवार के 9 व्यक्तियों के नाम रजिस्ट्री? मेरे को दस्तावेजों का अवलोकन, अभी मैंने आपको बताया, फाइल का अवलोकन मैंने करा नहीं है, तो दस्तावेजों का अवलोकन मैंने करा नहीं है, इसलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना पाऊँगा। और अगर यदि कोई एक ही परिवार के व्यक्ति अगर षड्यंत्रपूर्वक किसी भी ज़मीन को खुर्द-बुर्द करते हैं, तो सभी के पास उपचार हैं। भारतीय संविधान उन्हें कानून प्रोवाइड करता है, उन्हें लॉ प्रोवाइड करता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई। बार बार नगरपालिका पे काम न होने के भी आरोप लग रहे हैं, सैकड़ों प्रस्ताव पारित हो गए, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जब वास्तविक धरातल पे हम गए, नगरपालिका में हम जाते हैं, देखते हैं स्थिति, तो वहाँ अधिकारी कर्मचारियों की काफ़ी कमी है। इस संबंध में हमारी माननीय तो बाकी पार्षद जो उपस्थित थे, समाज से भी उपस्थित थे, उन लोगों ने ये कहा कि जब नई नगरपालिका बनी थी तो बहुत ज़्यादा आस और उम्मीद थी कि अब शहर में विकास कार्य होंगे, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने ये भी कयास लगाए थे कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ज़मीनों के खुर्द-बुर्द होने का काम शुरू हो जाए और ये जो नई नगरपालिका है दूसरे कार्यों में लिप्त हो जाए। जो वर्तमान में बातें बार बार उठकर आ रही है वो यही आ रही है कि ये ज़मीन खुर्द-बुर्द कर ली गई, इस ज़मीन के मामले में ये हो रहा है। अब ये जो सिंधी कॉलोनी वाली ज़मीन का मामला आया है, 100 करोड़ रुपए की भूमि घोटाले का आरोप नेता प्रतिपक्ष ने लगाया है, वकील बदले जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने वकील बदले जाने के लिए इंटेंशन यही बताया कि इंटेंशनली वकील इसलिए बदला गया है ताकि ये ज़मीन जो है इस परिवार के नाम करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए। इस बात के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और सभापतियों को भी बातचीत की, उन्हें आमंत्रित भी किया, लेकिन फिलहाल वो लोग नहीं पहुंचे। और यहाँ पर तथ्य साफ है कि अब नगरपालिका 1 साल पूरा होने को आ रहा है और आरोपों से घिरती जा रही है। काम न करने के आरोप है, प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति के कमी के आरोप है, और उस पर अब जमीन घोटाले के आरोप से नगरपालिका गिर चुकी है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।